आज का समाचार पत्र भास्कर देखकर मैं चकित रह गया। पर यह भी सब मेरे ऊपर जो दोषारोपण किया गया है, मैं ये महसूस करता हूं कि संभवतः यह मीडिया का ही कमाल है। मीडिया ने कुछ दिन पूर्व वर्तमान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार जी दत्त के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप पोस्टरों के द्वारा जनता ने लगाए हैं, उसको मीडिया पर चलाया। उसका जवाब तो वो नहीं दे पाए और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अभिशंसा करके माननीय राज्यपाल महोदय को भेजा है। तो इसका तो समय पर मैं पूर्ण रूप से जवाब दे दूंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने मंत्री रहते ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। ये तो सहकारिता विभाग के कर्मचारियों से, राजस्थान के किसानों से जो सहकारिता से जुड़े हुए उनसे, कि जितना नवाचार उदयलाल आजना के मंत्री रहते हुए सहकारिता विभाग में हुआ है, उतना किसी भी कार्यकाल में कभी नहीं हुआ है। और कोई आरोप पूरे 5 साल तक नहीं लगे हैं। और यहाँ 1.5 साल के अंदर जयपुर में चौराहे पर पोस्टर लग रहे हैं और मीडिया चिल्ला रहा है करोड़ों रुपया घोटाला हो गया और कोई बोल नहीं रहा है। माननीय मोदी जी का नारा है कि ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कम से कम अपने प्रधानमंत्री का नारा तो सही साबित करावें। आपके कार्यकाल में इस प्रकार के भ्रष्टाचार क्या आरोप लग रहे हैं, मेरे खिलाफ जरूर आप एफआईआर दर्ज करावें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सामना कर लूंगा। लेकिन आपके मंत्री के ऊपर जो मेरे से पहले भ्रष्टाचार के लग गए हैं, उनका भी आप गोपनीय रूप से भी जांच करा लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। मेरे सामने ये सब बातें आती रही है, लेकिन मैं इसलिए पूर्व में नहीं बोला क्योंकि शायद बोलूंगा तो के हार के बाद उदयलाल जी आजना अपनी खींच मिटाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप लगे हैं वहां सच पूरी राजस्थान की जनता में देख लिया, पर एक आरोप नहीं देखा उन्होंने। कस्टम हायरिंग सेंटर में ट्रैक्टर वितरण किए गए, एक ही कंपनी के ट्रैक्टर और एक ही एजेंसी, और वो एजेंसी किसकी थी, कृपया इसकी ही जांच करा ले, एक सामान्य जांच है। तो जब इतना खुला भ्रष्टाचार हो रहा, उसके ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, तो मैं इसको गंभीरता से इसलिए नहीं लेता हूं कि माननीय न्यायालय पर मुझे अभी तक पूर्ण भरोसा है। अगर कार्रवाई इन्होंने आगे बढ़ाई तो मेरे लिए न्यायालय के अलावा और कोई रास्ता है नहीं है। और जनता जानती है कि उदयलाल आजना का चरित्र क्या है और वर्तमान सहकारिता मंत्री गौतम जी दत्त का चरित्र क्या है। कम से कम पूरा राजस्थान नहीं जानता होगा मुझे और गौतम जी को, तो चित्तौड़ जिला, बड़ीसाड़ी और ये क्षेत्र तो पूरी तरह से अच्छी तरह से जानता ही है। तो इस बात की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया का आरोप लगाया है, इस अखबार के हेडिंग में ही लिखा है भास्कर की कि जीएसएस में 1100 मैनेजरों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा। एक भी नियुक्ति का कोई सर्टिफिकेट ला के दे दे और ये नियुक्ति पत्र है तो मैं स्वतः अपना ये स्वीकार करूंगा। मैंने तो केवल स्क्रीनिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रार को निर्देश दिए थे कि मेरे पास जनप्रतिनिधियों के और समस्त राजस्थान के सहकारिता कर्मचारियों के विशेषकर व्यवस्थापकों के संगठनों के ज्ञापन मिले थे कि साहब हमें 20-20 साल हो गए सहकारिता में काम करते हुए, लेकिन अभी तक हमारी स्क्रीनिंग होकर हमें परमानेंट या स्थायी नहीं किया जा रहा है। तो मेरा भी दायित्व था कि ऐसे कर्मचारियों को मजबूती दें ताकि सहकारिता मजबूत होगी। और डूंगरपुर में लोन वितरण में जैसा भ्रष्टाचार हुआ है वैसा भ्रष्टाचार आगे भविष्य में नहीं होगा। इसलिए मैंने रजिस्ट्रार जिसे वो सब जितने भी ज्ञापन थे दिए हाथ में और इस पे स्क्रीनिंग को काम शुरू करो। तो उन्होंने कहा था कि साहब इसमें हमने कई बार प्रयास किया लेकिन कलेक्टर के यहाँ से रिपोर्ट आती नहीं है, अध्यक्ष कलेक्टर है। तो मेरे को आपके नियमों में हो जैसा आप कर लो, क्योंकि कलेक्टर के पास प्रशासनिक काम इतने ज्यादा रहते हैं
कि उनको इस काम के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए अगर कलेक्टर को बदल करके उप रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार को लगाया है, रजिस्ट्रार ने किसको लगाया है ये मेरी जानकारी में नहीं है, उनको लगाकर स्क्रीनिंग करा ली तो कौन सा क्या गुना हो गया। और यूं कलेक्टरों के राज में भी स्क्रीनिंग हुई, उसमें भी झालावाड़ जिले में कितने घोटाला हुआ, उसमें मुझे मंत्री रहते हुए 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा था। तो ये तो सब पत्रावली में छुपा हुआ है, एक एक बात तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन बेबुनियाद आरोप मेरे पर लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो उस समय हुआ था जब 18-18 करोड़ का कृषि ऋण गैर हाथों में चला गया और मेरे मंत्री बनते ही मैंने रोका था। तो ये सब बातें राजस्थान की जनता भी जानती है और विभाग के कर्मचारी भी जानते हैं। और केवल कर्मचारियों को स्क्रीनिंग करके कि जो जीएसएस में काम कर रहे हैं व्यवस्थापक और सह व्यवस्थापक, उनकी योग्यता क्या है, उनके सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, उनके प्रमाण पत्र गलत है कि सही है कि फर्जीवाड़ा है कि कोई मुकदमे तो नहीं है, ये स्क्रीनिंग करके भेजने का काम था। और ये अनियमितता मान लो मैं जैसा आरोप लगा रहे हैं कि कलेक्टर को क्यों हटाया, तो कलेक्टर को हटाया तो उसके बाद ही कलेक्टर से तो रजिस्ट्रार ऊपर का अधिकारी है, रजिस्ट्रार तो स्क्रीनिंग की स्वीकृति देता, कलेक्टर तो स्वीकृति देता नहीं है। वो तो रिपोर्ट बना करके सहकारी कर्मचारियों के साथ मीटिंग करके रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को भेजता है और निर्णय रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी को लेना रहता है। मंत्री तक तो वो फाइल आती ही नहीं है। उसके बाद भी इतना हाईलाइट कि वो आजना ने कर दिया, छोटे मोटे मीडिया वाले लगा रहे कि अब तो महेश जोशी के साथ उदयलाल आजना भी जेल में। तो केवल अपने भ्रष्टाचार का आरोप छिपाने के लिए, वातावरण को ठंडा करने के लिए उदयलाल आजना के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र करके बदनाम किया जा रहा है। लेकिन न्यायालय में जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर